वेदपाल जी शिक्षा विभाग में एक ऊंचे पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी दूसरे शहर में थी, इसलिए उनकी पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ गांव में ही उनके माँ, बाबूजी और बड़े भाई के परिवार के साथ ही रहती थी। बेटा अनूप और नीरज बड़े थे और बेटी कोमल सबसे छोटी थी। सभी गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो वेदपाल जी को लगा कि गांव में बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों का अपने साथ दिल्ली लाने का फैसला किया। घर में उनके इस फैसले का काफ़ी विरोध हुआ। माँ और बाबूजी की दलील थी कि यहाँ गांव में इतनी बड़ी हवेली है और वहाँ शहर में 2 कमरे के मकान में रहोगे। यहाँ बोरियां अनाज से भरी हैं, वहाँ आधा आधा किलो दाल चावल खरीद कर छोटे छोटे डिब्बों में रखोगे। परिवार साथ रहेगा तो खर्चा भी ज़्यादा होगा और फिर लोग क्या कहेंगे। उस समय अपने परिवार को अपने साथ शहर में रखना समाज के हिसाब से थोड़ा बुरा माना जाता था। परंतु वेदपाल जी को यह बात समझ आ गई थी कि गांव में बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। घर वालों और आस पड़ोस के बुजुर्गों के लाख विरोध के बावजूद वेदपाल जी नहीं माने। बच्चों को शिक्षा और अच्छे संस्कार मिले, इस उम्मीद से तीनों बच्चों का दाखिला शहर के बड़े एवं नामी स्कूल में करवा दिया। उनकी पत्नी नीलम ने घर पर मोर्चा संभाला। दिन भर घर के कामों और बच्चों में ही उनकी दुनिया सिमट कर रह गई। वेदपाल जी दफ्तर से वापस आकर बच्चों को पढ़ाते। सभी अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे थे। समय कैसे बीता कुछ पता ही नहीं चला। अनूप और नीरज नौकरी करने लगे। कुछ समय बाद उनकी शादी भी हो गई। छोटी बेटी कोमल की शादी भी एक खानदानी रईस परिवार में तय हुई। सभी बहुत खुश थे। वेदपाल जी और नीलम जी की आखिरी जिम्मेदारी बची थी। सोचा रिटायरमेंट के बाद बच्चों के साथ आराम से जीवन बिताएंगे। बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। दूसरे दिन पगफेरे की रस्म के लिए मायके आई। चौथे दिन उसका पति सौरभ उसे लेने आने वाला था। कोमल बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। कभी छत पर जाती, कभी किसी गाड़ी की आवाज आते ही दरवाजे से झांकती। उसकी खुशियां छुपाए नहीं छुप रही थी। उसके इस हाल को देखकर उसकी भाभियां भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बीतते समय के साथ साथ कोमल की बेचैनी भी बढ़ने लगी। तभी घर के सभी लोग बैठक में इकट्ठा होने लगे। सभी के चेहरे पर मायूसी थी। बड़ी भाभी खुद को रोक नहीं पाई और कोमल से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। कोमल को समझते देर ना लगी कि कुछ अनहोनी हो गई है, पर जो उसके साथ हुआ था उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आते समय सौरभ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर कोमल को लगा कि उसकी दुनिया तो बसने से पहले ही उजड़ गई। बदहवास होकर देर तक अपनी माँ से लिपटकर रोती रही, मानो उसके जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई हो। कुछ दिन मायके में रहने का फैसला किया, लेकिन सच तो यह था कि ससुराल वालों ने उसे वापस ले जाने का कुछ खास प्रयास ही नहीं किया। थोड़े दिन के बाद कोमल ने अपने ससुराल जाने का फैसला किया। वह अपने पति सौरभ के साथ बिताए सुखद पलों को फिर से जीना चाहती थी। हर उस चीज को छूकर महसूस करना चाहती थी जो सौरभ से जुड़ी हुई थी। बोझिल पलकों के साथ कोमल अपने ससुराल पहुंची। एक तो सौरभ की यादें, ऊपर से ससुराल वालों का रूखा व्यवहार उसे बेहताशा परेशान कर रहे थे। इसलिए अब उसने अपने पिता के घर वापस लौटने का फैसला किया। आते ही माँ बाप ने बेटी को गले से लगा लिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे कोमल की भाभियों और उसके भाइयों को उसका वहाँ रहना अखरने लगा। शायद वो विधवा थी, इसलिए उसकी भाभियाँ किसी खुशी या किसी काम में उसको शामिल नहीं करना चाहती थी। वो बात बात पर कोमल को ताने देने लगी। भाइयों ने भी कोमल का साथ नहीं दिया, लिहाजा रोज रोज घर में तू तड़ाक होने लगी। एक दिन सुबह वेदपाल जी बाहर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। उन्होंने चाय का कप उठाया ही था कि बड़े बेटे ने ऊंची आवाज में कहा, पिताजी, अब आप जायदाद का बंटवारा कर ही दीजिए, हमें अब हमारा हिस्सा चाहिए। वेदपाल जी ने बेटे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने चाय का कप वापस टेबल पर रखा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। आज वे बहुत शांत थे, मानो उन्हें इस बात का एहसास पहले ही हो गया था कि बहुत जल्द ऐसा ही कुछ होने वाला है। उनकी पत्नी नीलम यह सब देख रही थी। पिता से कोई उत्तर ना पाकर बड़ा बेटा अपनी माँ नीलम जी के पास गया। तब तक छोटा बेटा भी वहां पहुंच चुका था। बहुत देर तक दोनों बेटे अपनी माँ से जायदाद के बंटवारे और कोमल की शिकायतों को लेकर बहस करते रहे। कुछ देर बाद दोनों बेटे बड़बड़ाते हुए अपने अपने ऑफिस चले गए। शाम को जब वे घर लौटे तो देखा एक ट्रक पर उनका सारा सामान लदा हुआ है और उनकी पत्नियां मुंह लटकाए चुपचाप एक तरफ खड़ी हैं।
दोनों बेटे भागकर अपने पिता के पास गए और गुस्से से पूछा, यह सब क्या है पिताजी? आखिर चल क्या रहा है इस घर में? चिल्लाओ मत। मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे ही ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने बेटों की बात काटते हुए वेदपाल जी ने ऊंचे स्वर में कहा। दोनों बेटे अपने सहनशील और हमेशा शांत रहने वाले पिता के इस रूप को देखकर एकदम चुप हो गए। वेदपाल जी ने आगे कहा, तुम लोग चाहते थे ना कि मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करूं? तो आज मैंने अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया है। यह घर मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, इसलिए घर और अपनी पूरी संपत्ति मैंने कोमल को देने का फैसला कर लिया है। मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। तुम दोनों के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। अपने पिता का फैसला सुनकर दोनों बेटे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पिता ने उनकी एक ना सुनी और अपने फैसले पर अडिग रहे। दोस्तों, जरा सोचो, एक पिता के लिए ऐसा फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। किन परिस्थितियों में उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। जिन बच्चों की खुशियों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया हो, उन बच्चों को अपने माँ बाप के त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।